यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं और आप सभी के सम्मुख परमेश्वर के वचन को मैं प्रस्तुत कर सकूं। जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित होते हैं, परमेश्वर के वचन आपके जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं और सभी पहलुओं को स्पर्श कर आशीष देते हैं। और परमेश्वर के वचन के निकट आना क्या ही आनंद की बातें होती है। आज के समय बाइबल से इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। परमेश्वर के वचन अगुवाई करते हैं और प्रभु को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन मनुष्य के जीवन को अगुवाई करते हैं। पर इस संसार में मनुष्य को सभी के जीवन में अगुवाई को प्राप्त करने की आवश्यकता होता है। इस अगुवाई को पाने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं कि किस ओर हमें बढ़ना चाहिए, किस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से हम चुनाव करते हैं और उनसे पूछते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन कई बार हम लक्ष्य को पहुंच पाते हैं, कई बार उस लक्ष्य को पहुंच नहीं भी पाते, और इस प्रकार से लक्ष्य को पहुंच पाने से हम आनंदित होते हैं। और यदि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं पहुंच पाने के कारण हम दुखी भी होते हैं। पर मेरे प्रिय श्रोताओं, जब परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट जब कोई भी व्यक्ति आता है और परमेश्वर के वचन में धोखा नहीं होता है और परमेश्वर के वचन जब अगुवाई करते हैं तो बिल्कुल से सीधे मार्ग की ओर हमें लेकर बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर हमें लेकर बढ़ते हैं, और इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य, अपने गोल को पहुंच पाते हैं और उन आशीष को प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। आज आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर के वचन अगुवाई करते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। नीति वचन की किताब 6 अध्याय 22 वचन, परमेश्वर के वचन बतलाते हैं वह तेरे चलने में अगुवाई करेंगे, सोते समय तेरी रक्षा करेंगे, जब तुम जाग उठेगा तो तुमसे बातें करेंगे। श्रोताओं, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। जब आप चलेंगे तो परमेश्वर के वचन अगुवाई करेंगे, और जब आप सोएंगे तो रक्षा भी करेंगे। जब आप जाग उठेंगे, जागने के बाद मनुष्य कई प्रकार के चिंताओं से घिर जाता है, सोचने लगता है कि आज का दिनचर्या क्या होगा। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय में होता है और तब परमेश्वर के वचन जब आप जाग उठते हैं तो बातें करने लगते हैं और उन बातों के द्वारा आप आशीषित होते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। नीति वचन 16 अध्याय 25 पद, इस संसार में बहुत सारे मार्ग है, कई बार उस मार्गों को चुनाव करने में हम गलती कर जाते हैं, और बहुत सारे मार्ग है और वह मार्ग कई बार हमें विनाश को पहुंचाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के राहों पर चलते हैं और उसके अगुवाई को प्राप्त कर चलते हैं तो बाइबल बतलाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय 6 वचन, यीशु स्वयं इस बातों को कहे, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। श्रोताओं, परमेश्वर के पवित्र वचन के जब आप निकट आते हैं और इस वचन स्वयं आपको निशानी को अगुवाई करने लगते हैं और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। दाऊद इस बातों को कहते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और 105 वचन में, इस बातों को ये कहते हैं, प्रभु आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, और प्रभु को धन्यवाद देता है और उस उजाला में मैं चल पाता हूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा हूं। और दाऊद प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय 4 वचन, दाऊद कहते हैं, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे
सोंटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और इसलिए दाऊद उस मार्गों पर अंधकार भी है, घोर अंधकार भी है, फिर भी उस मार्ग में होकर चलता है। जीवन में कई बार मनुष्य के जीवन में घोर अंधकार छा जाती है, उसे समझ में नहीं आने लगता किस मार्गों पर चलूं, किस ओर चलूं और कौन मुझे लक्ष्य को पहुंचाएगा। और इस प्रकार से असमंजस और चौराहे पर खड़ा होकर सोचने लगता है मैं किस ओर जाऊं। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र वचन है और उस अवस्था पर आपको अगुवाई करेंगे, आपको दिशाहीन होने से बचा लेंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। यशायाह नबी की किताब और 30 अध्याय 21 वचन इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यदि तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे कानों में परमेश्वर के वचन पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और आपको परमेश्वर के वचन दिशाहीन होने से बचा लेता है और इस प्रकार से आपको सही दिशा को अगुवाई करता है और अब आपके उस लक्ष्य की ओर अगुवाई करता है। और उसके अगुवाई में कभी धोखा नहीं होता है और आप लक्ष्य को पहुंचकर आप आशीषित होते हैं। श्रोताओं, और इसलिए आज परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने परिवार को अगुवा बनाइए और अपने व्यक्तिगत जीवन का अगुवा बनाइए और अपने लक्ष्य का अगुवा बनाइए। अगर आप परमेश्वर के वचन को आप अपना अगुवा बनाते हैं तो निश्चय परमेश्वर के वचन आपको अगुवाई करते हुए वहां तक पहुंचाएगा और इस प्रकार आप आशीषित होंगे। बाइबल इस बात को बतलाते हैं। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 वचन इस बातों को बतलाते हैं। व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। श्रोताओं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बनाए रखते हैं और इस बातों के द्वारा आप आशीषित होते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। कुलुस्सियों के पत्री वचन 3 अध्याय 16 पद, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के वचन बसा हुआ है? यदि आप अधिकाई से अपने हृदय में बसने देते हैं तो ये वचन आपको अगुवाई करेंगे और दिशा की ओर लेकर बढ़ेंगे और दिशा की ओर लेकर आपको आशीष देंगे। अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे और ये वचन आपके बहुत निकट है। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 14 वचन इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यह वचन तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे होठ जुबान पर है, ताकि इस वचन पर तू चल सके, ताकि वचन तुम्हें अगुवाई कर सके। श्रोताओं, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपके परिवार को अगुवाई करे, आपके घर को अगुवाई करे, आपके व्यक्तिगत जीवन को अगुवाई करे और आपको लक्ष्य तक पहुंचाकर आपको बहुत आपका आशीष दे। श्रोताओं, आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं। स्वर्ग के पिता, बड़ी तरस से भरकर इन श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए। देखिए, आपके संतान हैं और जीवन में कई बार इन मार्गों में दिशाहीन होने के कारण कई नुकसान को उठाया है। पिता, इस घड़ी प्रार्थना करता हूं, आज इसी समय इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके घर को, इनके योजनाओं को पिता अपने वचन के द्वारा स्वयं आप अगुवाई कीजिए, ताकि आपके अगुवाई में चलकर आशीषित हो पाए और आपको धन्यवाद दे सके। एक एक श्रोताओं को पिता अपने वचन से आशीष देने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।